हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में चतुर्भुज चैप्टर का प्रश्न वाली 8.1 का प्रश्न एक सॉल्व करके समझाऊंगा। इसको सॉल्व में आपको बहुत ही आसानी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पसंद नहीं है तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, अब प्रश्न एक सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न में क्या कह रहे हैं। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपको दर्शाने क्या बोला गया है कि समांतर चतुर्भुज के अगर विकर्ण बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वो एक आयत है। ठीक है, तो देखिए यहाँ आकृति आपको बुक में कोई दी नहीं गई है, हमें आकृति बनाना तो अब बात यह उठता है कि अब आप आकृति किसका बनाएंगे, समांतर चतुर्भुज का या आयत का, क्योंकि यह दो चीज दिया, समांतर चतुर्भुज आयत। तो देखिए मैं आपको एक बात कह दूं कि जब आपको कोई चीज दर्शाना होता है तो हम उन्हीं का आकृति बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको दर्शाने बोला कि एक आयत है तो हम लोग आयत का आकृति बनाएंगे। ठीक है, समांतर चतुर्भुज करने। तो देखिए आयत का आकृति बनाएंगे, तो देखिए आयत का आकृति, यह देखिए आयत की आकृति। ठीक है, तो देखिए मैंने एक आयत बना लिया है। ठीक है, ये आपका आयत है, इसका हम लोग नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, ये नाम दे दिए। ठीक है, ये हम लोग नाम दे दिया और हम लोग जानते हैं कि तो आयत हो गया। ठीक है, हम लोग आयत दे दिए, लेकिन हम लोग इसको क्या एक समांतर चतुर्भुज ही समझेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है, प्रश्न बोला गया है। भले आपको आयत का चित्र बनाना है क्योंकि आपको जो दर्शाना है उसी चित्र बनाना होता है, लेकिन हम लोग इसको समझेंगे समांतर चतुर्भुज ही। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज जब इसको समझेंगे तो हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो आमने सामने के जो भुजा होते हैं वो आपस में समांतर होती है। तो ए भुजा इसके समांतर होगा और ए भुजा आपका इसके समांतर होगा। ठीक है, और इसके आमने सामने की भुजा आपका बराबर भी होता है। ठीक है, ए भुजा इसके बराबर होगा और ए भुजा आपके इसके बराबर होगा। ठीक है, ये तो हम जानते हैं, ये हमारा समांतर चतुर्भुज का गुण होता है। ठीक है, क्वालिटी होता है। और बोला गया आगे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, तो देखिए ये आपका विकर्ण समांतर चतुर्भुज का ए सी और बी डी। ठीक है, ये आपस में बराबर है बोला गया, ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, ये प्रश्न में बोला गया। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि एक आयत है। ठीक है, तो हमें एक आयत सिद्ध करना है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज और आयत में एक सब गुण तो होता ही है। ठीक है, लेकिन हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे कि आयत है। देखिए आयत का जो होता है, प्रत्येक आपका जो कोण होता है वो भी आपका क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। माने कोण ए, कोण डी, कोण सी, कोण बी, ये सब आपका 90 डिग्री का होगा कोण। ठीक है, ये अगर आप सिद्ध कर लेते हैं कि कोण ए आपका 90 डिग्री है तो आपका एक सिद्ध हो जाएगा कि एक आयत है। क्यों सिद्ध हो जाएगा? क्योंकि आप बोलेंगे कि सब कोण तो 90 डिग्री का होता है, एक कोण से कैसे सिद्ध होगा। देखिए अगर आप समांतर चतुर्भुज, ये आपका समांतर चतुर्भुज है क्योंकि यह प्रश्न में दिया समांतर चतुर्भुज, हम लोग इनको हम लोग समझे। ठीक है, अगर आप समांतर चतुर्भुज का एक कोण अगर 90 डिग्री का कर लेते हैं तो आपका खुद ब खुद सब कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए समांतर चतुर्भुज के अनुसार आयत की परिभाषा होती है कि आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग एक कोण को 90 डिग्री सिद्ध कर लेते हैं तो बाकी सब 90 डिग्री हो जाएगा, तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया उसको हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद सवाल पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं हल। ठीक है, लिखते हैं, क्या लिखते हैं, माना कि, तो हम लोग इसको माने ए बी सी डी, माना कि ए बी सी डी क्या है आपका एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है जी, जिसमें जिसमें विकर्ण एसी बराबर बीडी है। ठीक है, लिख दीजिए आप विकर्ण, विकर्ण एसी बराबर बीडी। ठीक है, बीडी है। चलिए अब जो सिद्ध करना उसको लिख लीजिए, सिद्ध करना है। देखिए क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ये जो आपका ए बी सी डी एक आयत है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे ए बी
सी डी एक आयत है, ठीक है। चलिए, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग इसको सिद्ध कैसे करेंगे? देखिए, देखिए ये जो आपका ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें ए डी और बी सी आपका क्या समांतर है। मान लीजिए आपका ए डी बी सी समांतर है और सी डी और बी ए बी भी समांतर है। मान लीजिए आपको यहाँ आपका दो समांतर रेखा दी गई है, ठीक है, और एक तिर्यक रेखा यहाँ है, ठीक है। तो एक कोण और एक कोण, तो इन दोनों कोणों को हम लोग क्या कहते हैं? सान्ता कोण। माने आपका दो समांतर रेखाओं के अंत कोणों को जो सान्ता कोण कहते हैं, इन दोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इन दोनों को जोड़ने से मतलब ए 90 और ए 90 दोनों मिलके 180 डिग्री, ठीक है। और अब ये दोनों आपका बराबर होगा तभी आपका 180 डिग्री होगा, ठीक है। यह बराबर नहीं होने से भी आपको 180 डिग्री होता है, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे? इस प्रोसेस को यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग किसी तरह से इस कोण और इस कोण, इन दोनों कोणों को अगर बराबर कर लेते हैं तो हमारा, इन दोनों कोणों को बराबर कर लीजिएगा तो ए 90 मिलके 180 डिग्री हो जाएगा। तो इन दोनों को अगर 180 डिग्री हम लोग ला लेते हैं तो हमारा सिद्ध हो जाएगा कि ये जो है आपका कोण ए 90 डिग्री का हो, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको सिद्ध कैसे करेंगे? कैसे सिद्ध करेंगे कि ए 90 डिग्री का आएगा, ठीक है। इन दोनों को बराबर कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें दो त्रिभुज लेना होगा। देखिए एक कोण किस त्रिभुज में आ रहा है? देखिए इस त्रिभुज में ए बी सी, और एक कोण किस त्रिभुज में आ रहा है? आपका बी डी ए में, ठीक है। तो हम लोग इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे, ठीक है। और इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग क्या करेंगे? सर्वांशम करेंगे। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो जाता है तो हमारा ए सिद्ध हो जाएगा कि आपका एक कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा आपका? क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांशम है, और सर्वांशम त्रिभुज के प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा आपका बराबर होता है सिंप्लिसिटी नियम से, ठीक है। तो हम लोग इन दोनों को सर्वांशम करेंगे। तो हम लोग यहाँ लेंगे, यहाँ लिखेंगे उपपत्ति, क्योंकि हमें सिद्ध करना है तो उपपत्ति लिखेंगे, ठीक है। प्रमाण भी लिख सकते हो। तो उपपत्ति लिखेंगे। अब हम लोग क्या लेंगे? त्रिभुज लेंगे। तो पहला त्रिभुज हम लोग क्या लेंगे? त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी, ए बी डी, तबेला कोण आएगा? ए बी डी लेंगे। और देखिए ए वाला त्रिभुज है, देखिए इस प्रकार, ठीक है। ए वाला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज देखिए ए वाला है, देखिए इस प्रकार का त्रिभुज, माने बी सी ए, या ऐसे लीजिएगा बी सी ए, ठीक है। में देखिए इन दोनों त्रिभुजों में आपका ए भुजा आपस में समांतर है, माने बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे ए डी बराबर क्या? बी सी। लिखेंगे क्या? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए अब देखिए इन दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में ए बी भुजा है, त्रिभुज बी सी ए में भी देखिए ए बी भुजा है, माने ए बी भुजा इन दोनों के लिए कॉमन है। तो लिखिएगा ए बी बराबर ए बी, और कारण दे दीजिएगा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। चलिए ठीक है। अब देखिए त्रिभुज ए बी डी में आपका बी डी भुजा, और त्रिभुज आपका बी सी ए में आपका ए सी भुजा, ये दोनों आपका बराबर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं आपका ए सी बराबर आपका क्या? बी डी, बी डी, ठीक है। ये दोनों आपका विकर्ण है, बराबर है, तो आपका दिया गया है। तो लिखिए दिया है, ठीक है, दिया गया है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में आपका तीन भुजा बराबर हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपका क्या है? भुजा 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 सर्वांग समता नियम से सर्वांशम है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज आपका ए बी डी, ए बी डी सर्वांशम है आपका त्रिभुज बी सी ए का, त्रिभुज बी सी ए का, ठीक है। किस नियम से? साइड साइड साइड, सर्वांग समता से, सर्वांग समता
से। चलिए अब जब ये दोनों त्रिभुज आपका सर्वांसम है तो इन दोनों त्रिभुजों का प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुज आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो इस त्रिभुज का आपका एक कोण, त्रिभुज ए बी डी का एक कोण, देखिए त्रिभुज ए बी डी में आपका एक कोण आ रहा पूरा, ठीक है। और त्रिभुज बी सी ए में आपका एक पूरा कोण आ रहा है। तो ये दोनों आपको यहाँ बराबर होगा, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ, अब न इसको इस प्रकार नाम दे सकते हैं, डी ए बी, कोण डी ए बी आपका बराबर होगा कोण किसका, सी बी ए लिख दीजिए ना, कोण सी बी ए, क्योंकि हमें ए कोण को बीच में और बी कोण को बीच में रखना, ये दोनों बराबर है, ठीक है। अब कारण दे दीजिएगा आपका किसके नियम से, यहाँ दे सकते हो सीपी सीटी नियम से, नियम से आपस में बराबर होगा, क्योंकि सर्वांसन त्रिभुजों के प्रत्येक संगत कोण, अब प्रत्येक संगत भुजा आपके बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए ये दोनों बराबर हो गया, अब ये दोनों बराबर हो गया तो हम यहाँ लिख सकते हैं, साथ ही देखिए यहाँ ए बी ए डी भुजा बी सी भुजा का बराबर है, लिखिएगा ए डी बराबर यानी समांतर है, ए डी समांतर बी सी। क्यों समांतर होगा, क्योंकि जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम है तो इसके प्रत्येक भुजा भी आपस में बराबर होगा, तो ए डी सर्वांसम है बी सी का, और तिर्यक रेखा देखिए ए बी या बी सी डी, ए बी है ना, ए बी, ए देखिए ए डी ये भुजा, इन दोनों में देखिए ए बी भुजा है, ए डी और बी सी इन दोनों में देखिए ए बी भुजा तिर्यक रेखा, ठीक है। तो ए बी या बी ए लिखिए, बी ए उनको काटती है, काटती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं इसीलिए, तो इन दोनों का जब आपका ए बी समांतर बी सी है तो एक कोण और एक कोण, इन दोनों कोणों का कितना होगा 180 डिग्री, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण डी ए बी जोड़ कोण सी बी ए बराबर 180 डिग्री, ठीक है होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये आपका सहाअंता कोण है, सहाअंता कोण, ठीक है। सहाअंता कोण कोण के गुणधर्म से चलिए हो गया। अब जब ये सहाअंता कोण के गुणधर्म से ये दोनों 180 डिग्री होगा तो हमने यहाँ लिख सकते हैं कोण डी ए बी जोड़, अब यहाँ भी हम लोग कोण डी सी ए बी ए के जगह पे कोण डी ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर है सीपी सीटी नियम से, ठीक है। तो लिखिए कोण डी ए बी बराबर 180 डिग्री, ठीक है हो गया। अब देखिए यहाँ दो कोण डी ए बी है, तो अब यहाँ लिख दीजिएगा, आपको एरो दीजिए, लिखिएगा टू कोण डी ए बी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। चलिए अब देखिए कोण डी ए बी को ऐसे रख दीजिए, ठीक है, बराबर 180 डिग्री को भी ऐसे लिख लीजिए। यहाँ देखिए टू के साथ कोण डी ए बी के यहाँ कुछ नहीं, मैंने गुना है, यहाँ आके भाग में आ जाएगा, तो काटिएगा तो आपका 90 डिग्री आ जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं इसीलिए कोण डी ए बी बराबर 90 डिग्री, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब आपका एक कोण डी ए बी 90 डिग्री आ गया तो इस प्रकार आपका यहाँ आप लिख सकते हैं कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए बराबर 90 डिग्री, ठीक है। जब ये दोनों कोण आपका 90 डिग्री हो गया ए और बी, तो आपका सी डी भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये चारों कोण आपका बराबर होगा, जो समांतर चतुर्भुज आमने सामने का भुजा आमने सामने का कोण आपका बराबर होता है, ठीक है। तो बस 90 डिग्री है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं अतः समांतर चतुर्भुज एबीसीडी एक आयत है, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी एक आयत है, बस ये हमारा सिद्ध हो गया, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ प्रूफ, ठीक है। चलिए
ठीक है, तो आपको पता चल गया समांतर चतुर्भुज किस प्रकार एक आयत है, क्योंकि अगर हम लोग समांतर चतुर्भुज का दो कोणों को अगर योग दो कोण 90 डिग्री ला दिए तो मतलब चारों कोण 90 डिग्री हो जाएगा, तो मतलब सिद्ध हो जाएगा कि आयत है, क्योंकि समांतर, क्योंकि आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो में हमारा पसंद आया होगा। ठीक है, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा तो हमने डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।